तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरसी के विवाद के विषय में। डीआरसी आपको पता होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर एक विवाद चल रहा है M23 के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? विवाद चल रहा है। कहा जाता है कि M23 का समर्थन कहीं ना कहीं रवांडा करता है, और जो हथियार प्रोवाइड करने का काम है वो कहीं ना कहीं रवांडा करता है। परंतु यह कभी भी तक प्रूफ नहीं हुआ कि रवांडा ही इनका समर्थन करता है। पर अगर कई रिपोर्ट जो पेश की गए थे उसमें ये साफ साफ कहा गया कि M23 विद्रोही का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं रवांडा ही कर रहा है। वहीं हम बात करें गोमा के विषय में, तो गोमा डीआरसी का भी पार्ट है, और अगर कहा जाए तो विवादित क्षेत्र है। बुरुंडी और कहीं ना कहीं रवांडा के बीच में यहाँ संघर्ष होते रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं खनिज संपदा से भरा पूरा क्षेत्र है। अगर देखा जाए M20 विद्रोही ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है तेजी से बढ़कर। अगर देखा जाए तो कॉन्गो के 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाला यह प्रमुख नगर है। वहीं हम बात करें M23 के विषय में, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये कोई गन का नाम तो नहीं है, किसी व्यक्ति के समूह का नाम है। आइए जान लेते हैं इसके विषय में। तो M23 का नेतृत्व कहीं न कहीं जातीय तुष्टित समुदाय के लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए, जिनका कहना है कि अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा। वहीं हम बात करें M23 का नाम कैसे पड़ा है, तो M23 मार्च 23 मूवमेंट 2009 में जो शुरू हुआ था उसके नाम पे पड़ा। अब हम ये जान लेते हैं ये मूवमेंट था क्या। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार जो थी वो नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल के बीच शांति समझौता हुआ था। वहीं अगर कहा जाए तो कॉन्गो में 2 युद्ध लड़े गए थे उस टाइम में, इसीलिए एक तरह से शांति समझौता हस्ताक्षर किया गया था। अगर कहा जाए तो ये जो तिथि जो थी 23 मार्च 2009 की, यह तिथि जो है M23 को संदर्भित करता है। समझौते के तहत अगर कहा जाए तो CNDP, जिसका नाम ने बताया, CNDP के लड़ाकों को राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन उनमें से कुछ का कहना था कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जाहिर था कि M23 बना लिया गया, और आज जो M23 है ये विद्रोही के रूप में ऊपर आ रहे हैं। तो आपको हो सकता है समझ में आया होगा हुआ क्या कि M20 विद्रोही कोई अलग विद्रोही नहीं है, इन्हें समाज से बेदखल नहीं किया गया, इनको हो सकता है उचित अधिकार नहीं दिया गया। तो इन्होंने क्या किया कि उन उचित अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी अलग देश की सहायता ले ली, जैसे रवांडा का साथ ले लिया, और कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वी इलाका है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना।